मैं यहाँ पैदा हुआ, पला बढ़ा। बहुत खूबसूरत रांची है, कोई मुकाबला नहीं रांची का। यहाँ के लोगों का कोई मुकाबला नहीं, इतने फ्रेंडली लोग हैं, इतना कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, इतना सारे धर्म सारे जात के लोग यहाँ रहते हैं। पहनावा ओढ़ावा भोजन सब इतना फ्रेंडली है। किंतु कल की घटना ने हिला के रख दिया। अगर बरसात आज भी हो जाती कहीं तो क्या हाल होता, आप कल्पना करके सिहर जाओगे। इसके पीछे दोषी कौन? क्योंकि हम यहां राजनीति करने नहीं आए, यहां रांची को बचाने के लिए आए हैं। और मेरा तो यह मानना है, मैं बहुत इस पे होमवर्क भी कर रहा हूं, तो बहुत जल्दी आपसे रूबरू भी होऊंगा, आपका भी साथ चाहिए। रांची हिंदुस्तान का एक नंबर सिटी बन सकता है इंदौर को पछाड़कर। हमारे में कोई कमी नहीं है, किंतु कमी है ब्यूरोक्रेसी में। और कल का जो गली मोहल्ले, जिनके घर डूबे, जिनके बिस्तर डूबे, अनाज डूब गया, हम तो दर्जनों मोहल्ले में गए कल, आज भी जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, पीड़ा देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, असहाय है। क्योंकि नगर निगम की अकर्मण्यता, लाल फीताशाही और फेंका फेंकी। मेरे पास फंड नहीं है, नगर विकास भेज दिए। मेरे पास फंड नहीं है, नगर विकास चलेगी, नगर विकास पैसा देगा तभी काम होगा। और उसका सबसे बड़ा कोई दोषी है नगर निगम के चुनाव नहीं होने। क्या कारण है कि नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे? तीसरी सरकार का गठन नहीं हो रहा। क्या भय है कि भाजपा काबिज हो जाएगी? किस भय से चुनाव नहीं करा रहे? अगर कल जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद अगर होते तो ये कल रांची डूबता नहीं, क्योंकि पार्षद एक्टिव रहते हैं। पार्षद सालों भर काम करते हैं, नाला साफ सफाई करा लो, नाली है यहाँ, ढक्कन नहीं है यहाँ है, सारी व्यवस्था करके लगाते हैं। लेकिन पिछले 4 साल से पूरी तरह अकर्मण्यता, पूरी तरह कह सकते हैं कि एकदम सरेंडर की स्थिति। हमको आज तक समझ नहीं आया कि नगर निगम को चुनाव क्यों नहीं हो रहे। अब तो 15 वित्त आयोग, अब तो पैसा भी नहीं मिल रहा आपको। क्यों? पार्षद दिन रात मेहनत करते हैं। पार्षद होता है एक एक घर का रिपोर्टिंग रखकर उसकी समस्या का निवारण करता है। इन 4 सालों के अंदर जब से चुनाव नहीं हुए, उसकी जिम्मेदारी नगर निगम की कौन लेगा? रांची में कल करोड़ों करोड़ रुपया के सामान बर्बाद हुए, घर बर्बाद हुए, लोगों का अनाज सड़ गया, कौन जिम्मेदार होगा? तो यह जवाब तो हमको चाहिए। और जिस तरह नगर निगम के द्वारा छूट, जिसका परिणाम है कि नाला जाम है और नाले के ऊपर भी इंक्रोचमेंट हो गया। किसने छूट दी? किस कारण छूट हुई, ये भी ढूंढना होगा। और कल के पानी ने हिला के रख दिया। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद था कि आज बारिश नहीं हुई, क्योंकि हम सब तो देखते थे कि रांची एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पानी रुकता नहीं है। तो सबको पता है पहाड़ पानी तुरंत बरसात होती है, तुरंत पानी निकल जाता है, कहीं पानी नहीं रुकता था। लेकिन अब कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां जल जमाव नहीं है।
कोई ऐसी गली नहीं है जहां जल जमाव नहीं है। और एक जो जुटकों के द्वारा जो सड़क खोद कर छोड़ दी गई, अच्छी अच्छी सड़क, हमको याद है कि हम सब 1.5 साल पहले हम लोग विधायक, हम लोग सारे लोग को घेराव के निकले बैठे थे, लेकिन उसके बाद परिणाम शून्य निकला। जहां जहां पूरी सरकार बैठी है उस जगह का हाल है। अब फिर सुदूर इलाकों में, पलामू में और दुमका में और सिमडेगा, खूंटी और ईचागढ़ का क्या हाल होगा? कोई, जब यहां पूरी सरकार बैठी है तब यह हालात हैं। बिजली का आपूर्ति वही हाल है, ग्रामीण इलाकों में बिजली रहती नहीं। तो यह पूरी तरह जनता के माने समस्या का निवारण तो छोड़ दो, जनता को दुखदाई देने वाला सारा कार्य हो रहा है। और मैंने जैसा कहा ना कि बहुत बड़ा अभियान हम शुरू करने वाले हैं, और आज ही से हमने, इसीलिए हम आपको बुलाए कि आप सब मीडिया कर्मी, रांची की 18 लाख जो जनता है वो साथ खड़ी है, हर विकास के साथ खड़ी है। और ब्यूरोक्रेसी अगर सही रह गई, मैं एज ए सांसद रांची कह रहा हूं, मेरा दावा है 1 साल के अंदर इंदौर को पछाड़कर रांची हिंदुस्तान का 1 नंबर सिटी होगा। अगर इस भारी बारिश, अब कहते हैं आपदा वाली बारिश, और इस आपदा वाली बारिश के बीच में हम विषय में बाद में आएंगे, किंतु कल 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने दुनिया से को यह याद दिलाया कि हमारे सैकड़ों साल पुरानी हमारी संस्कृति, करो योग रहो निरोग। कोरोना काल में हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया ने योग कर कर अपने जीवन बचाया। और ये हमारी संस्कृति की आबो हवा, कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्षेत्र, कोई देश आड़े नहीं आया। और तभी दुनिया आज योग कर रही है। कल योगा दिवस, मैं कांके विधानसभा के कुम्हरिया गांव में पीएमसी स्कूल, सुबह 5:30 बजे से मैं वहां योग करूंगा। वहां लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी मेरे साथ योग करने वाले हैं। उस स्कूल, पीएमसी स्कूल के भी लोग, बच्चे योग करने वाले हैं। और कल देश में 1 लाख जगहों पर योगा हो रहा है, लगभग 175 देशों में। और यह योगा, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं 12 बजे सोऊं, 2 बजे सोऊं, सुबह 5 बजे मैं योगा में बैठ जाता हूं। 45 मिनट अनुलोम विलोम करता हूं, 45 मिनट्स। उसमें अनुलोम विलोम में इतनी ताकत होती है कि आपका ऑक्सीजन आपके सारे ऑर्गन में जाता है। जब आपके ऑर्गन में ऑक्सीजन जाएगा तो आप थकावट नहीं होगी, आप फ्रेश रहेंगे। और मेरा है कि हम कभी भी थकते हैं तो तुरंत 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लेते हैं, फिर वही उड़ जाएगा। लोग बोलते हैं ना, चाय पी लो, किसी को तलब होता है सिगरेट पी लो, किसी को कुछ आता है, हमको वो सब तलब नहीं है। जहां थकते हैं 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लेते हैं, जिसका परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऊर्जा और उनकी प्रेरणा हम सब ग्रहण करते हैं।
सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक क्षेत्र में जनता के बीच रहते हैं। इसका कमाल 2 ही लोग को जाता है। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा योगा को जाता है। प्रधानमंत्री मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं और ऊर्जा योगा परिणाम देता है। तो मेरा आप सभी मित्रों से, मीडिया कर्मियों से आग्रह है कि आप सब भी जिस तरह हम लोग दिन रात खटते हैं, आप भी समाचार की होड़ में दिन रात भागना 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 भागना, सो भी रहे हैं तो मोबाइल आपके बगल के बिस्तर में और तकिए के बगल में है, तो आप भी योग करें, करते ही होंगे। और जब इंतजार करते हैं किसी बाइट के लिए तो खाली समय में वहां प्राणायाम कर लीजिए। चलिए, आज योग के विषय में इतना ही। कल रांची में जो हुआ, होना नहीं चाहिए। मेरा बेटा मुंह लटकाया क्यों बैठा है? मेरे सारे फ्रेंड्स कितनी मस्ती करते हैं और मैं बस स्कूल से घर और घर से स्कूल। तो चलो तुम्हें कहीं बाहर ले चलती हूँ। बाहर क्यों? चलो आज ही वाइल्ड वादी वाटर पार्क चलते हैं, जो है रांची का बेस्ट वाटर पार्क, जहाँ है फन और मस्ती का फुल डोज।